तो यहाँ हमको समझना है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल्स। जो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल्स पढ़ते हैं उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, किस मतलब का है, वो हमको यहाँ पर समझना है। तो हमने देखा इफ़ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस देन दिस सिस्टम इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो यहाँ देखिए, मॉलिक्यूल्स इन विच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज सेंटर्स आर एट द सेम प्लेस आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर देखिए, यदि कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका पॉजिटिव सेंटर और निगेटिव सेंटर कोइंसाइड करते हैं, एक ही पॉइंट पर रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नाइट्रोजन है, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके दूसरे नाइट्रोजन से ये शेयर करके क्या बना रहा है, N2 बना रहा है। ये दोनों बराबर पावरफुल हैं, मतलब इसका पॉजिटिव और निगेटिव सेंटर एक ही जगह पर है, तो जो N2 है वो कहलाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ऐसे N2 होता है, O2 होता है, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, CO2 होता है, वो सभी क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर कहलाते हैं। जनरली ये इक्वल कैपेसिटी के जो मॉलिक्यूल्स जब जुड़ते हैं तब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो साथ में देखिए, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर डाइपोल मोमेंट इज़ ज़ीरो। अब जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट के लिए ज़रूरी है कि प्लस माइनस अलग हों, लेकिन इसमें जो प्लस और माइनस होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, नेट चार्ज ज़ीरो हो जाता है। इसलिए जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। बट ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड दे डेवलप डाइपोल मोमेंट। लेकिन यदि मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दूं तो इसका प्लस अलग और माइनस अलग हो गया, माने ये डाइपोल मोमेंट बना लेता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे CO2 है, CH4 है, इसके जो पॉजिटिव और निगेटिव सेंटर्स होते हैं वो कोइंसाइड करते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम दूसरा मॉलिक्यूल पढ़ते हैं जो होता है पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है उसको देख लेते हैं। देखिए, मॉलिक्यूल्स इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स आर नॉट एट द सेम प्लेस। तो यदि आपने नॉन पोलर को पढ़ लिया है तो पोलर अपने आप समझ में आएगा। नॉन पोलर में पॉजिटिव और निगेटिव जो होते हैं एक ही पॉइंट पर होते हैं, और पोलर में पॉजिटिव और निगेटिव डिफरेंट पॉइंट पर होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट इवन इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी है तब भी इनका डाइपोल मोमेंट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ H2O एग्जाम्पल है, तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं और आपस में मॉलिक्यूल बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये थोड़ा सा बदमाश है, बड़ा है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर शिफ्ट कर लेता है, माने अपने पास रख लेता है ऐसा, और हाइड्रोजन इनसे क्या होता है, दूर हो जाता है। तो आप देखें इसमें इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इसलिए इसमें पार्शियली निगेटिव आ गया, और इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशेंसी हो जाएगी तो पार्शियली पॉजिटिव आ गया। सेम कंडीशन इस हाइड्रोजन के साथ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर चला गया ना, जिससे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो पॉजिटिव होता है। ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, डेंसिटी बढ़ा रहा है तो निगेटिव हो गया। अब देखो, एक डाइपोल मोमेंट यहाँ बन गया, एक डाइपोल मोमेंट यहाँ बन गया, इनका पॉजिटिव निगेटिव अलग अलग हो गया। इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, पोलर हो गया। तो पोलर के लिए ज़रूरी है कि पॉजिटिव और निगेटिव सेंटर्स जो होते हैं चार्जेस के वो अलग अलग हों, सेम प्लेस पर ना हो। अब इनका जो डाइपोल मोमेंट होगा कुछ ना कुछ होगा, जीरो नहीं होगा। अब्सेंस होने पर भी, इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तब भी ऐसा होता है। अब देखिए कुछ अलग से पॉइंट्स देखते हैं।
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन डिस्टेंस एंड द डाइपोल मोमेंट। अब देखिए हम बोले कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखते हो तो उसके अंदर डाइपोल और डेवलप हो जाता है, तो डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में आप उसको रख रहे हो, डायरेक्शन के एंगल पर ये डाइपोल डिपेंड करता है। तो इस तरह से अब हम देखें इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कि हम डाइपोल से ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल्स पोलर होता है, कौन सा होता है नॉन पोलर। जिसके पॉजिटिव और निगेटिव सेंटर्स कोइंसाइड करते हैं वो नॉन पोलर, और जिसके नहीं करते हैं वो होता है पोलर। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में जो इसका डाइपोल मोमेंट होता है जीरो होता है नॉन पोलर का, और पोलर का जीरो नहीं होता है। यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं पोलर और नॉन पोलर में तो दोनों में डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है CO2 N2O2, उसका एग्जाम्पल है H2O HCl, जिसमें प्लस माइनस अलग हो सकते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स ही क्या कहलाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं।